नमस्कार दोस्तों, मैं तजिंद्र वालिया दीप एक्सप्रेस न्यूज़ से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे देश विदेश के सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। सभी को हमारी प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, अगर हम बात करें पूरे संसार के अंदर, एक भयानक बीमारी कोरोना फैली हुई है, जिसने अपना विराट रूप ले रखा है और उसका छाया हमारे हिंदुस्तान पर भी पड़ा, हमारे हरियाणा में भी पड़ा, हमारे अंबाला में भी पड़ा और अंबाला में इसका अब काफ़ी ज़्यादा फैलाव होता नज़र आ रहा है। इसके लिए हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने अंबाला के, ख़ास तौर पर अंबाला ज़िला के सभी लोगों को इसके बारे अवगत कराएं, जानकारी दें और उनसे निवेदन करें कि अगर कोई ज़रूरी काम है तभी घर से बाहर निकलें। इस पे और एक दो और पॉइंट हैं जिन पे हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मेरे साथ हैं प्रोफेसर सुशील शर्मा जी। सुशील शर्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील शर्मा जी, मुद्दे कई हैं, बातें कही हैं। सबसे पहले, क्योंकि आप एक शिक्षक हो, शिक्षाविद हो और बच्चों को शिक्षा दे रहे हो, म्यूज़िक की आप शिक्षा देते हो, ये जो कोरोना महामारी से, क्योंकि आज एक अंबाला में ऐसी चीज़ देखने को मिली जिस वजह से हमने ये प्रोग्राम रखा और हमने आपको अपने स्टूडियो में बुलाया कि अंबाला का एक एरिया है जहाँ पे कुछ कोरोना के पेशेंट पाया गया या पाए गए, और क्योंकि जगह का हम नाम बताते ठीक नहीं लगता, अंबाला शहर की बात है। वहाँ पे सरकार ने अपनी हदायतों के मुताबिक या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो टाइम टू टाइम आदेश आते हैं उनके मुताबिक उन्होंने वो एरिया सील कर रखा है। लेकिन हमारी पब्लिक, हमारे अंबाला के कुछ लोग जो वहाँ दुकानदार हैं वो नहीं हटे। उन्होंने चुपचाप, कल भी पता लगा 2-3 उन्होंने दुकानें खोली, आज तो हद ही हो गई। वो एरिया पूरा बैन कर रखा है, वहाँ पे सरकार ने आने जाने पर पाबंदी लगा रखी है और उस एरिया में कुछ लोगों ने दुकानें खोल ली। जब पुलिस को फ़ोन करके वहाँ के और लोगों ने बुलाया कि भाई ये दुकानें खुली हैं, वो पुलिस वालों के साथ, प्रशासन के लोगों के साथ लड़ने लग गए, झगड़ने लग गए। बच्चे भी आ गए उनके कि भाई ये नहीं जी, हम तो बाहर आएंगे जी, हमारा खर्चा कैसे चलेगा, हमारा कारोबार कैसे चलेगा। इस तरह की बातें शर्मा जी ये शुरू हुई, इसके बारे क्या कहेंगे आप? देखिए वालिया साहब, जहाँ तक मौजूदा हालात की अगर बात करें जी, और ये एक ऐसी महामारी आई है जो अभी तक लगभग पूरे विश्व की समझ से बाहर है जी। और जहाँ तक आपने बात की कि कुछ लोगों ने दुकानें खोली या लोग स्वतंत्र रूप से यहाँ वहाँ घूम भी रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी। अब स्थिति ये है कि जहाँ तक अगर इसका हम आंकलन करें तो मुझे लगता है कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर इसका आंकलन करना होगा जी, क्योंकि उसमें हम भी शामिल हैं, सरकार भी शामिल है, सभी लोग शामिल हैं। अब ये स्थिति बन चुकी है कि करें तो क्या करें जी। क्योंकि जब कोई लक्ष्य नज़र ना आए या जब कोई ऐसी चीज़ नज़र ना आए कि ना जाने कितने दिन के बाद वो चीज़ ठीक होगी जी, या कितने दिनों के बाद इस बीमारी का कोई इलाज आएगा, तो हम सभी एक ही नाव पे सवार हैं। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें जी। अब अपना घर बार कैसे चलाएं। देखिए, जिनके काम हैं, जो दुकानदार हैं, अगर वो काम नहीं करेंगे, दुकान नहीं खोलेंगे तो उनके घर का गुजारा कैसे चलेगा जी। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर कुछ लोग अपने नौकरी के लिए बाहर नहीं निकलेंगे तो उनकी फिर जीवन यापन कैसे चलेगा। जी, ये भी ठीक है। लेकिन बात यह है कि ये वो समय आ गया है कि हर इंसान को जी एक बौद्धिक स्तर पर अपने, इसको कह लीजिए कि आप दिमाग से सोचकर चलने वाली बात है कि जान को भी बचाना है और जहान को भी बचाना है। तो ये वो स्थिति आ चुकी है कि ज़्यादातर लोग ये नहीं समझ पा रहे कि हमें करना है तो क्या करें और क्या ना करें। बाहर अगर नहीं जाएंगे तो घर का गुजारा नहीं चलेगा जी। घर में अगर बैठेंगे तो मनोवैज्ञानिक उनको तनाव, डिप्रेशन जैसे कहते हैं। अब आप देख लीजिए कि कितने की आप खबरें देखते हैं, ना जाने कितने लोग हमारे बीच में से ऐसे भी हमें खबरें सुनने में आई है कि इस संसार को छोड़ के चले गए। बिल्कुल। खुदकुशी के स्तर तक वो लोग आ गए। तो ये एक मनोवैज्ञानिक बात है, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें।
अब वही बात है कि इसको सब कुछ देख के, सोच के, समझ के चलना पड़ेगा कि अपना बचाव करते हुए जहान भी चलाना है और अपना बचाव करते हुए अपना परिवार भी चलाना है। मेरी तो यही समझ है। आपने ठीक बात की कि आदमी ये देख रहा है कि भाई अपना परिवार कैसे चलाए, क्योंकि हालात यहाँ तक आ चुके हैं। शर्मा जी, वही बात आ जाती है जैसे हम पहले भी अपने प्रोग्राम में बता चुके कि या तो बहुत अमीर लोग हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है भाई लॉकडाउन है बैठे हैं घरों में, या बहुत गरीब लोग हैं जिनको सरकार राशन भी दे रही है, सब कुछ कर रही है। उसके बाद रह जाते हैं मिडियोकर लोग या बिल्कुल लोअर मिडियोकर लोग, जो चारों तरफ से पिस रहे हैं, जिन्हें अब जैसे लॉकडाउन खुला, इन दिनों हमारे व्यूज़ लिख रहे हैं, हमारे साथी हैं कोई सोमनाथ जी, ये कह रहे हैं कि बिजली के बिल भी आ गए, बैंकों की EMI किस्तें भी आ गई, पानी के बिल भी आ गए, बच्चों की फ़ीस भी आ गई, लेकिन कमाने के नाम पे ना तो हम दुकानें खोल पाए, ना हम कोई मजदूरी कर पाए, ना हम किसी फैक्ट्रियों में जा पाए। ये सारा कैसा, सरकार इसके बारे क्यों नहीं सोच रही? बात फिर वही आ जाती है कि जैसे देखिए, जो कुछ सरकार के काम हैं या कुछ सरकार की जो विधाएं हैं, वो जैसे आप बिल की बात कर रहे हो जी, बिल भी आ गए, बच्चों की फीस भी मांग रहे हैं जी, और भी खर्चे हैं जो बुनियादी हमारे खर्चे होते हैं जी, क्योंकि राशन वाला भी वो कब तक उधार देगा? कब तक आपको उधार देगा? तो बात फिर वही आ जाती है कि सरकारी स्तर पर भी मैं तो यहाँ तक कई बार सोचता हूँ कि सरकार भी इस समय असमंजस में है, करे तो क्या करे। जी, हाँ, मैं ये कह रहा था शर्मा जी, अभी जैसे हमें पता लगा, हमारे कुछ दिन पहले हमने डिपो होल्डर्स को बुलाया था, उनकी अपनी समस्याएं थी जो हमने सरकार तक या लोगों तक कोऑपरेशन के लिए, उन्होंने कहा कि लोग भी कोऑपरेट करें, हमने वो बात रखी थी। उनका ये कहना है कि अम्बाला शहर में, अगर हम शहर की बात करें, 30,000 परिवारों को सरकार ने राशन दिया। ये हमारे जो डिपो होल्डर हैं या हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी भाजपा के नेता हैं, उनका भी कहना है कि 30,000 लोगों को उन्होंने राशन, सूखा राशन जो डिपुओं पर आता है, उन्होंने बांटा। उसके बाद भी, क्योंकि ये राशन जो बांटा जाता है ये लोअर फैमिलीज में बांटा जाता है, जिनके BPL कार्ड वगैरह बने हुए हैं, जिनके कार्ड ही नहीं हैं, जो ना तो हाथ किसी के आगे कर सकते हैं, ना मांग सकते हैं, ना छुपा सकते हैं, इस तरह के लोगों का क्या बनेगा? जो आज हमें एक दृश्य ही कहूँगा मैं, कि पुलिस के साथ जो लोगों का दर्द था, लॉकआउट जहाँ पुलिस ने कर रखा था, प्रशासन ने, वहाँ के दुकानदारों जब रो पड़े, वहाँ की औरतें रो पड़ी, बच्चे रो पड़े, वो हालात आज अम्बाला शहर में हमें देखने को मिले सुबह। बोले तो बात फिर वही आ जाती है कि मैंने जैसे आपको कहा कि ये वो समय चल रहा है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, नंबर 1। नंबर 2, उसमें ये है कि सरकारी तंत्र की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है जी, कि अगर इसमें थोड़ा समन्वय का भाव किया जाए, यानी मिलजुल कर, जैसे कोई एक विभाग है, उसकी दूसरे विभाग के साथ अगर कोई विभाग उससे मिलता जुलता है, क्या उनका समन्वय इतना पारंगत है कि वो आम जनमानस की जो दुविधा है उसको दूर कर सके? जहाँ तक आपने डिपो होल्डरों की बात है, जैसे जो अपना राशन का वितरण करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हम तो अपनी तरफ से वितरण करने को तैयार है, लेकिन हमारे पास अगर कोई सामान आएगा नहीं तो वितरण कैसे करेंगे? या कोई ऐसा सामान हमारे पास पड़ा है जो पहले का पड़ा है, वो तत्काल प्रभाव से 1 या 2 दिन में उसका वितरण नहीं कर सकते जी, क्योंकि देखो हर एक को समय चाहिए होता है। आज कोई अगर आदेश जारी हो गया तो उस आदेश को लागू करने में पहले तो आदेश आगे तक जाएगा, संबंधित विभाग तक जाएगा, संबंधित विभाग उसको आगे राशन डिपो तक जाएगा, राशन डिपो वाले उसको कितने तत्काल प्रभाव से उसका जो उसको कार्य को कर सकते हैं, फिर ये भी देखने की बात। तो बात वो ये आ जाती है कि समन्वय भाव से अगर हम चलेंगे, देखिए सभी को समझना पड़ेगा, हम एक दूसरे के ऊपर लांछन तो लगा देंगे, लेकिन सभी को यहाँ समझ के चलना पड़ेगा, चाहे वो सरकारी विभाग है, चाहे वो आम जनमानस है जी। और जहाँ तक आपने बात की कि जो लोग अमीर हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ज़्यादा गरीबी जैसे जिनके वो है उनको राशन मिल रहा है। अब बात फिर वही आ जाती है कि मध्यम वर्ग जी, मध्यम वर्ग कहाँ जाए, जो कि किसी प्राइवेट कंपनी में जो जॉब करता था जी। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि अगर 100 लोग किसी कंपनी में लगे थे तो 50 को तो मना कर दिया गया। ठीक कह रहे हो, हमारे पास इतने साधन नहीं है, जब हमारे आपकी जरूरत होगी आपको बुला लें। और यहाँ तक कि
स्कूल स्तर पर भी अगर देखा जाए तो कितने ही शिक्षकों को जवाब दे दिया कि जब आपकी जरूरत होगी बुला लिया जाएगा, तत्काल प्रभाव से आपकी नौकरी को खत्म करते हैं जी, स्थगित करते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे। इसी तरह और भी अगर कोई हम व्यापारी की बात करें, बड़े बड़े व्यापारी थे जिनके दुकान पे या जिनके बड़े बड़े इंडस्ट्री में कुछ लोग लगे हुए थे, सपोज कीजिए कहीं पर 150 लोग लगे हुए थे, उसमें 100 लोगों को मना कर दिया, सिर्फ 50 ही काम कर रहे हैं, जी। तो वो लोग कहाँ जाएंगे। तो बात वही आ जाती है कि मध्यम वर्ग के लिए इस समय बहुत ज़्यादा परेशानी का और दुविधा का समय है। शर्मा जी, आपने बात की, चलो बात अभी हमारी पूरी नहीं हुई थी, आपने स्कूलों के जिक्र किया। स्कूलों में मोस्टली हमने देखा, हमारे पास अगर हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, जैसे हमारे अलग अलग हमारे जो न्यूज़ भेजते हैं या हमारे जो एंकर हैं, उनकी ये कहना है कि स्कूलों में ज़्यादातर जो ड्राइवर थे बसों के, जैसे पब्लिक स्कूलों में बसें होती हैं, ड्राइवरों को मना कर दिया, कैलेंडर जो होते थे उनको मना कर दिया, उनके साथ एक लेडीज़ अटेंडेंट जाती थी बसों में, जो सरकार ने आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि हर एक बस के साथ एक लेडीज़ का जाना जरूरी है, वो लेडीज़ को भी जवाब दे दिया, कई पीएन्स को जवाब दे दिया, कई जो स्वीपर का काम करते थे उनको जवाब दे दिया, कई अडॉक पे जो टीचर्स थे उनको जवाब दे दिया। और जैसे आपने बात की 50% जो स्कूलों का स्टाफ था उन्हें घर बैठा दिया गया, वो क्या करेंगे, डिप्रेशन तो अपने आप आएगा। इसी तरह बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, अगर अम्बाला में तो खैर चलो इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, लेकिन अम्बाला कैंट में साइंस का काम है, बहुत काम है साइंस की फैक्ट्रियों का। अम्बाला में भी अगर हम देखा जाए तो बांस बाज़ार अम्बाला में बहुत बड़ा था, दरियों का काम अम्बाला में काफ़ी, अम्बाला में भी हम कहें कपड़ा मार्केट अम्बाला की मेन है, वहाँ के जो करिंदे हैं जो वहाँ पे काम करने वाले हैं वो भी खून के आंसू रो रहे हैं, कोई बाजू पकड़ने वाला नहीं है। इसके बारे हमें सोचना होगा, हमारी सरकार को सोचना होगा। हमारे बहुत से दर्जनों साथी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे एक व्यूअर्स ये बोल रहे हैं कि थोड़ा ऊंची बोलो, तो शर्मा जी शायद आपकी आवाज़ नहीं आ रही या मेरी आवाज़ नहीं आ रही। भाई आप चेक कीजिए, आप जो देख रहे हैं आप कैमरे में हमारी आवाज़ देखिए पूरी आ रही है नहीं। और चलिए हम आगे बात करते हैं। एक तो हुआ ये मुद्दा शर्मा जी, दूसरा अगर हम बात करें कि हमारे स्टूडियो में हमने पीछे जे अगर बात जैसे राशन के डिपो वालों की बात थी, उनका कुछ हद तक तो मसला हल हुआ। कई पॉलिटिकल लीडरों ने प्रोग्राम करके उनको जो उनकी किट वगैरह थी, जो कोरोना से लड़ने के लिए जो उनका सामान चाहिए था वो तो उनको मिल गया, लेकिन जो उनकी और डिमांड थी, हमारे भाजपा की एक नेता ने कहा था, मैं तो नेता ही कहूँगा, कोई माने या ना माने हर एक का अपना, हमारे हिसाब से वो भाजपा की नेता ही हैं। उन्होंने कहा था कि अगर ये मसला हल नहीं होता आप हमारे तक आना, तो वो हमारे पास 2-3 बार डिपो होल्डर्स आ भी चुके हैं और मैडम भी, क्योंकि ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपने वादा किया था वो वादा निभाएं, ताकि उनकी कोई सरकार में उनकी कोई बात ठीक तरह आगे प्रेजेंट कर सके, रख सके। ये तो रही ये बात। और एक चीज़ और जो शर्मा जी, हमारे कलाकार भाई हैं जो आर्टिस्ट हैं, जैसा हमने पीछे प्रोग्राम करके 2 बार हमने वो प्रोग्राम किया, दर्जनों हमने अपने साथियों को जो कलाकार भाई हैं उनको हमने सम्मानित किया। इसी तरह हमारे करनाल के अंदर जो दीप एक्सप्रेस न्यूज़ के हमारे वहाँ पे हमारे रिपोर्टर हैं, उनका हमारे पास मैसेज आया था, वहाँ पे हमने जो बैंड वाले हैं, जो बैंड बाजा बरातों में, हमने उनका वो दिखाया भी था अपने चैनल पे करनाल से। हमारे रिपोर्टर ने वहाँ प्रोग्राम करके जैसा हमने उनको बताया, उन्होंने उसी तरह वहाँ सम्मानित भी किया। इसी तरह पानीपत के अंदर हमारे रिपोर्टर ने कुछ कलाकार भाई जो थे उनको सम्मानित किया। और इसी तरह हमारे अगर बात करें मोहाली के अंदर, मोहाली में हमारे जसविंदर सिंह एडवोकेट हैं, उनके ग्रुप ने जो हमारे दीप एक्सप्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी वहाँ पे हमें बताया, कुछ तस्वीरें भी भेजी कि हमने कलाकारों को इकट्ठा करके वहाँ पे बातचीत की, उनकी आवाज़ जो पंजाब के, क्योंकि मोहाली पंजाब में पड़ता है, उन्होंने वहाँ के जो MLA मिनिस्टर हैं सिद्धू साहब, उनको उनके तक उनकी आवाज़ पहुँचाई और उन्हें सम्मानित भी किया। और शर्मा जी बहुत जल्दी हम सैटरडे को
अपने दीप एक्सप्रेस के व्यूअर्स की तरफ से हम इस सैटरडे को और दर्जनों अपने साथियों को हम बुलाएंगे और सम्मानित करेंगे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए वालिया साहब, बात यह है कि इस समय वो समय चल रहा है कि हमें चौतरफा चारों तरफ से, जब तक हमारे समाज सेवी भाई, समाज सेवी संस्थाएं जो या जो सही मायने में समाज का भला करना चाहते हैं, उनको हर तरफ से आगे आना पड़ेगा जी। जब तक वो लोग आगे नहीं आएंगे, क्योंकि देखिए जो साधन संपन्न लोग हैं जिनको किसी तरह का कोई फिक्र नहीं होता, वो कई बार ऐसा भी मैंने देखने सुनने में आया है कि अगर कोई किसी का भला कर रहा है ना, तो वो लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं जी, भाई ये भला क्यों कर रहे हैं। तो हमारा तो ये कहना है कि अगर आपके मन में भला करने की इच्छा है, भला करने की भावना है जी, तो आप भी आगे आ सकते हैं। बहुत बड़ी बात, बजाय कि आप किसी को ये कहें कि ये कार्य क्यों हो रहा है या कैसे हो रहा है, या तो मुझे तो लगता है कि चारों तरफ से हमें चलना पड़ेगा। ठीक कह रहे हो आप। जब तक चारों तरफ से नहीं उठेंगे, जब तक चारों तरफ से ये बात नहीं उठेगी, तब तक कैसे सबका भला होगा जी। ठीक कह रहे हो। मैं तो आपको यहाँ तक वो कहता हूँ कि अगर जहाँ तक आपने कलाकार भाइयों की बात की, तो मुझे लगता है कि जैसे दीप एक्सप्रेस न्यूज ने शुरुआत की है और उस शुरुआत को देखते हुए कहीं और समाज सेवी संस्थाएं भी आगे आई हैं, तो इसको एक अच्छे स्तर पर, मैं तो ये कहूँगा कि हरियाणा स्तर पर, पंजाब स्तर पर, यहाँ तक कि उत्तर भारत के स्तर पर इस कार्य को करना चाहिए जी। और ये कार्य तब होगा कि जब चारों तरफ से, हर शहर से, हर राज्य से ये आवाज उठेगी। एक चीज शर्मा जी के हमारे व्यूअर्स बहुत से प्रोग्राम देख रहे हैं और मैसेज भी दे रहे हैं, कई कमेंट्स भी दे रहे हैं और मोस्टली कह रहे हैं कि बहुत अच्छा वालिया जी आप ये प्रोग्राम दिखा रहे हो। हमारे एक आशु जी हैं, सिंगर हैं, ये लिख रहे हैं वालिया जी मास्टर दर्शन लाल जी का इंटरव्यू भी आप अपने इस चैनल पर दिखाएं प्लीज। मास्टर दर्शन लाल जी, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आशु जी, बिल्कुल ठीक। थोड़ा इनके बारे बताएंगे कि मास्टर दर्शन लाल जी बहुत पुराने कलाकार हैं, थोड़ा आवाज ऊंची, बहुत सीनियर कलाकार हैं जी, और वो सरकार के जो अपना लोक संपर्क विभाग है उससे वो रिटायर हुए हैं और एक बहुत ही बाकमाल कलाकार हैं। तो इनकी बात पे मैं कहता हूँ हमारे साथ जरूर गौर किया जाए, वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। और आशु जी आपकी बात मानते हुए कि हम आप ही की जिम्मेवारी लगाते हैं कि मास्टर दर्शन लाल जी से आप बातचीत कर लें, टाइम हमें बताएं, हम उस हिसाब से उनकी इंटरव्यू अपने न्यूज़ चैनल पे, अपने पोर्टल पे ज़रूर दिखाएंगे। ऐसा हमें अच्छा लगेगा कि इस तरह के महान कलाकार जो अम्बाला की छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उन्हें हम आगे लेकर आएं और पूरे हिंदुस्तान के बाहर दूसरे कंट्रीज़ में भी पता लगे कि अम्बाला के कलाकार हैं। ऐसा मेरा मानना है शर्मा जी। और एक चीज़ और, हमारी एक रीना सिंगला जी हैं, ये कमेंट्स तो बहुत करती हैं, इनसे हमने कई बार रिक्वेस्ट भी कर चुके, अगर बात करनी है हमारे स्टूडियो में आएँ। पता नहीं है स्टूडियो में आते हुए क्यों थोड़ा सा मुझे नहीं पता कि हम तो इन्हें नेता ही कहेंगे, नेता को ही हम बुलाते हैं। ये कह रहे हैं भाजपा में कोई नेता है ही नहीं, क्या सुभाष बराला जी नेता हैं? मैडम सवाल भी आप अपने आप कर रहे हो, जवाब भी आप अपने आप दे रहे हो। आप कह रहे हो भाजपा में कोई नेता है ही नहीं, क्या सुभाष बराला जी नेता हैं? मैडम हमारे अम्बाला में तो मुझे आप ही नेता नजर आए, हमने आपको नेता कहा। अगर आपको ठीक नहीं लगता हम नेता शब्द वापस ले लेते हैं। आप हमें कोई मैसेज कीजिए और बताइए कि हम किस उपाधि से, किस नाम से, किस संज्ञान से आपको क्या कहे रीना जी, हम आपके नाम के साथ वह ही लगा देंगे। अगर अच्छा होगा कि आप हमारे स्टूडियो में आएँ, आपसे बहुत सी बातें करनी है अम्बाला के लोगों की, हरियाणा के लोगों की और कई और हमारे साथियों की, जिन्होंने कहा कि रीना जी को जल्दी स्टूडियो में बुलाएं वालिया जी और उनसे ये पूछें। मैडम अच्छा लगेगा कि अगर आप स्टूडियो में आएँ, तो ये आप ही जवाब दे रहे हैं, आप ही सवाल कर रहे हैं, तो कोई ऐसी बात कीजिए। अब आपने लिख दिया कि हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी नेता हैं। भाई नेता हैं तभी वो मुख्यमंत्री बने, नहीं आपको या मुझे किसी ने मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना दिया? हम तो एक भीड़ है भाई। जो कोई नेता होगा,
हम तो नेताजी कह के सभी एक दूसरे को बुलाने लग गए, नेताजी क्या हाल है। तो नेता एक ऐसा शब्द है जो आपके नाम भी ठीक, आपके नाम के साथ भी लगता है रीना जी, नेता रीना सिंगला जी। शर्मा जी। देखिए वालिया साहब, जहाँ तक आपने इस मुद्दे की बात कर रहे हैं नेताजी, देखिए मेरा ये मानना है कि जो सरकार बनती है वो आम लोग सरकार बनाते हैं, उसमें चाहे आम लोग हैं चाहे खास लोग हैं, क्योंकि जब कुछ लोग अपनी वोट का अधिकार का अपना प्रयोग करते हैं तो उसके बाद सरकार बनाई जाती है। और जहाँ तक आपने बात की नेता वाली, तो मुझे ये लगता है कि आम जनमानस जब एक सरकार को चुनता है या जो भी उस सरकारी ओहदे पे बैठता है, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो एमएलए है, चाहे विधायक है, चाहे सांसद है, मुझे लगता है कि वो आम जनमानस द्वारा कुछ समय के लिए उनको वो जिम्मेवारी दी जाती है। चलो शर्मा जी, ये मुद्दा हमारा नहीं है, नेता कोई हो ना हो, हमने हमारा, क्योंकि हम नेता नहीं है, सरकार भी हमारी है, लोग भी हमारे हैं, सब अपने और हैं। एक चीज ये फिर लिख रही हैं, इससे पहले कि मैं इनकी बात आगे बढ़ाऊं, हमारे अशोक जी हैं, ये आपसे कह रहे हैं, वालिया जी प्लीज कभी सुशील जी से अशोक छबीला जी के जीवन से परिचय करवाएं। अशोक छबीला जी के बारे आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, जो अम्बाला के म्यूजिशियन, बहुत बड़ी देन है उनकी भी। देखिए ऐसा, जहाँ तक उन्होंने बात, थोड़ी आवाज थी, अशोक छबीला जी की बात की, तो वो हमारे लिए हमेशा से आदरणीय रहे जी। और मेरा उनके साथ, क्योंकि मैंने जब काम शुरू किया था तो उस समय वो लोग जैसे उस्ताद लोग जी, पुराने लोग, गुणी लोगों में वो आते हैं जी, लेकिन समय की बात कह लीजिए कि वो एक समय से पहले हमें छोड़कर चले गए जी। कुछ हमारे ऐसे बाकमाल कलाकार थे कि जो समय से पहले चले गए, लेकिन उनकी कलाकारी को आज भी लोग याद करते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन उनकी विरासत को संभालना भी हमारा फर्ज है जी। क्या हमने उनकी विरासत को संभाला? तो मैं ऐसे कई नाम गिनवा सकता हूँ, जैसे कि आज मास्टर देशराज जी हमारे साथ हैं जी, अपना अशोक छबीला जी समय से पहले चले गए। एक हमारा भाई हुआ करता था बहुत बढ़िया कलाकार, जिसको हम कृष्णलाल जी के नाम से जानते थे जी। एक अपना पंडित श्यामलाल जी थे, और ना जाने प्रोफेसर किशन सिंह थे, आपके किशन सिंह थे, तो ना जाने कितने उसको समय से पहले चले गए। उस्ताद तरलोचन जी थे, देखो कुछ तो अपनी जिंदगी भोग कर गए, लेकिन कुछ समय से पहले चले गए जी। तो जो समय से पहले चले गए उनका भरपाई नहीं हो सकती जी, और वो बाकमाल कलाकार थे, आगे उनके बच्चे काम कर रहे हैं। तो ये है कि हमने उस विरासत को संभालना है और उस विरासत को संभाल कर आगे उसको चलाना है। आशु जी, बहुत जल्दी हम आपके सहयोग से, आप जैसे हमारे कलाकार भाई अगर आगे आए, मैंने तो पहले कहा है कि दीप एक्सप्रेस न्यूज जो है ये आपका अपना चैनल है, सबका चैनल है। मुझे खुशी होगी आप भी आकर अगर अपनी बात रखना चाहें, आप हमारे चैनल पे आएँ, हमें अच्छा लगेगा कि जैसे आपने अशोक छबीला जी की बात की, वो देशमाल कॉलेज में लेक्चरर थे, क्योंकि जब यूथ फेस्टिवल में कॉलेज टाइम की बातें हैं, आज से शर्मा जी 30-35 साल उससे भी ज़्यादा पुरानी बातें हैं। मैंने तो और मैं उनके दर्शन किए हुए हैं मैंने, जैसे देशराज जी का तो हम मुरीद हैं, उनको तो अभी बुलाया भी था स्टूडियो में, हमने उनको सम्मानित भी किया। समय समय पर जहाँ भी मौका मिला, आपकी एक जो संस्था है आपकी, जिन्होंने अभी सीएम साहब को भी मांग पत्र दिया, क्या नाम है उस संस्था का, जिसमें बुद्धराम जी हैं, आप हैं, आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन, उनका आप ही के फंक्शन था एक, उसके अंदर देशराज जी को और रोहतक निगाड़े वाले जो हैं उनको सम्मानित किया था। उसमें भी दीप एक्सप्रेस तो जब तक नहीं था, मैं तो था, लेकिन हमसे जो बन पाया हमने जाके, आप लोगों ने प्यार से बुलाया था, मैं वहाँ गया और देशराज जी को वहाँ हमने सम्मानित किया था। और यही परंपरा हमें रखनी भी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है डॉक्टर अनिल दत्ता जो पत्रकार भी हैं हमारे साथी, मुझे वो भी छबीला जी के शागिर्द रहे हैं और उनका बहुत गुणगान करते हैं। देखिए वालिया साहब, जहाँ तक बात की कि जब हमने दीप एक्सप्रेस न्यूज की तरफ से कार्यक्रम चलाया जी, तो मैंने शहर के अधिकांश कलाकारों को पर्सनल व्हाट्सएप किया जी कि अगर आपको किसी तरह की जरूरत है या आप किसी भाई को कोई जरूरत लगती है जी, अपनी बात रखें, अपनी बात रखें और अपनी वो जरूरत कहें। जिन लोगों ने भी हमारे साथ संपर्क किया, बिल्कुल हमने कोशिश की कि उनका कुछ ना कुछ सहयोग या उनको सम्मान दिया जाए। लेकिन अगर कहीं से जवाब ही नहीं आएगा
और एक मैं बता दूं, मैं फिगर भी बता दूं कि हम अभी तक 2 जो हमने प्रोग्राम किए 45 कलाकारों को हम सम्मानित कर चुके हैं, जिसमें कुछ अम्बाला शहर के, कुछ कैंट के, कुछ नारायणगढ़ के, कुछ आसपास के गाँव के कुछ काम ऐसे होते हैं जो चुप चुपीते भी किए जाएं ज़्यादा अच्छे लगते हैं। देखिए वाले साहब, ऐसा है कि हमें कुछ चीज़ें जो समाज के सामने लानी पड़ेगी। अब जहाँ तक हमारे कलाकार समाज की बात है, कलाकार समाज की अनगिनत लड़ियाँ हैं जी। उसमें जागरण परिवार भी है, जागरण करने वाले लोग भी हैं। अब उसमें जो गांवों में जैसे हमारे गोगा पीर जी के जो जागरण होते हैं उसमें उनको समैये बोलते हैं, बिल्कुल, उनको भी सम्मानित किया। उसमें हमारे बैंड वाले भी आते हैं, उसमें हमारे जो रामलीला वाले कलाकार भी आते हैं, उसमें हमारे जो और जैसे हमारे हम तो यहाँ तक कहते हैं कि जो हमारे जोगी जंगम, एक हमारा जोगी संप्रदाय है जो ज्यादातर जो संप्रदाय के लोग ढोल बजाते हैं, और जोगी जंगम और जंगम शब्द जो है जो भगवान शंकर के विवाह का जो गुणगान करते हैं, जो उसका गायन करते हैं, वो भी हमारे कलाकार उस परिवार में आते हैं। तो मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि दीप एक्सप्रेस न्यूज ने जो कमेटी बनाई है, जो 5 मेंबरी कमेटी है, वो एक बहुत अच्छा काम कर रही है। क्योंकि देखो कलाकारों का एक पक्ष नहीं होता, कलाकारों में गायक भी होते हैं, कलाकारों में वादक भी होते हैं, कलाकारों में नृत्यकार भी होते हैं, कलाकारों में मूर्तिकार भी होते हैं। तो सबको साथ लेकर चलने का जो हमारा प्रोजेक्ट है, और यहाँ तक कुछ हमारे कलाकार भाई ये भी कहते हैं जी वहाँ उनकी फोटो खींच ली, उनका वीडियो बना लिया। तो भाई मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि वो जो कलाकार लोग थे, कहीं ना कहीं हमारी संस्था की जवाबदेही है जी, क्योंकि कल को कोई ये ना कहते जी वो जिनको आपने नहीं आ गया मैसेज शर्मा जी, आ गया है। ये भारत दास हैं कोई, भारत बी दास, भारत जी अगर दर्शन आप हमारे स्टूडियो में आके हमें दे अच्छा लगेगा। ये कह रहे हैं 1-2 आर्टिस्टों के नाम बता दो सर। आपने हमारी जो हमने 2 प्रोग्राम किए उनकी हमने पूरी आर्टिस्टों का हमने यहाँ बुला के आर्टिस्टों को सम्मानित किया। आर्टिस्टों ने यहाँ पर कई आर्टिस्टों ने माँ की भेंटें भी गाई, कईयों ने सवैये गाए। आप YouTube पे देख सकते हैं, अगर आके मिलना चाहें मेरे से लिस्ट ले लेना। भारत जी मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप भी किसी को सम्मानित कराना चाहें हमें अच्छा लगेगा। देखो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि दीप एक्सप्रेस न्यूज के जो दरवाजे हैं सभी के लिए खुले हैं, कोई भी आके, क्योंकि देखिए ये अम्बाला शहर का या हरियाणा का अपना एक चैनल है, सभी का चैनल है, कोई भी आके अपनी बात यहाँ रख सकता है। क्योंकि कुछ बात देखिए, कुछ ये बातें पर्दे के तो है नहीं जी, जब समाज में जग जाहिर है, आप अपनी बात रखिए, आपको कौन मना करता है। वालिया साहब से मिलिए, इस चैनल पे कभी भी आइए, आप अपनी बात को रखिए। और हमारे कई साथी हैं, हमारे आशु सिंगर जी कह रहे हैं वालिया जी बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हो, बहुत अच्छा। चलो आशु जी आपका बड़प्पन है, आपने कहा सर मैं छबीला जी का बेटा हूँ, बहुत हमारा साधुवाद है आशु जी आपको, क्योंकि मैंने उनके दर्शन किए हुए हैं। और कई जगह जब हम कॉलेज में थे, यूथ फेस्टिवल में जाते थे, तो वो देशमार्ग कॉलेज की टीमें लेकर आते थे और उनका भी आशीर्वाद मुझे समय समय पर मिलता रहा। और इसी तरह इंदर परूथी जी हैं अम्बाला कैंट से, जो एक खुद आर्टिस्ट हैं और जो समय समय पर परूथी जी आर्टिस्टों की खुद मदद करते हैं। हमारे साथ कई बारी बातचीत होती है, राब्ता रखा हुआ है। इसी तरह बलजीत सिंह जी हैं अम्बाला कैंट से, उन्होंने हमारे साथ बातचीत की कि वालिया जी आप ये बहुत अच्छा, चलो जो काम कर रहे हैं हम तो आर्टिस्टों का, क्योंकि अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें लगी थी। मैं आपको बताऊं क्या नाम है मिस्टर भारत, बड़ी बड़ी खबरें लगी थी अखबारों में, अम्बाला के ही कलाकारों ने लगाई थी कि कोई उनकी पूछ नहीं रहा, कोई उनकी बात नहीं समझ रहा और सरकार उनकी नहीं सुन रही। तो शर्मा जी उस पर आपके भी हस्ताक्षर हैं, जो सीएम साहब को या किसी को जहां भी आप गए, आप लोगों की आवाज सुन के हमने ये प्रण किया कि हम, क्योंकि मैं खुद आर्टिस्ट रहा हूं मिस्टर भारत, अगर जानते हो आप, मैंने बहुत प्ले करवाए हैं, बहुत फंक्शन किए हैं, मैं खुद पंजाबी डांस भंगड़ा वगैरह करवाता रहा हूं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप हमारे YouTube पे जाएं तो वो आपको सारा कुछ निकल जाएगा। अगर फिर भी तसल्ली ना हो, आप हमारे ऑफिस में आ जाएं, आपको बता देंगे किन किन आर्टिस्टों को, 45 आर्टिस्टों को हम सम्मानित कर चुके हैं और इस शनिवार को फिर करने जा रहे हैं दर्जनों आर्टिस्टों को सम्मानित। अगर हो सके तो आप यहाँ आ जाना, हमें अच्छा लगेगा। और जी ऐसा है कि सभी अपने भाई हैं, ये जो बात कर रहे हैं, हो सकता है उनके मन में कोई ऐसी वेदना हो जी, तो उसको भी सुना जाएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी रूपरेखा है या आप कोई ऐसा साथी है, तो मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मैंने कुछ लोगों को पर्सनल व्हाट्सएप किए
जी जी। इस बात को बताया जाए किस किसको है, जिसका मेरे पास जवाब आया मैंने उसको ऐसा है भाई साहब, जो आके बताएगा जी। कि मुझे ये प्रॉब्लम है या मुझे ये दिक्कत है, मैं अपने साथियों की मदद करना चाहता हूँ, किसी तरह के भी, हम सभी का सहयोग ले सभी रहे का हैं। स्वागत और मानस की जात सब है, एक पहचान वो, ठीक है। कर्म किए जा फल की इच्छा ना रख, जी। वो चीज हम लेकर सच के दर्पण पर आ रहे हैं। और मिस्टर भारत जी ने एक और मैसेज भेजा है, हमारे थिएटर और स्टेज कलाकारों को भी सपोर्ट की जरूरत है। भरत जी आप हमें नाम दीजिए, कौन से आपके, अगर कोई आपकी निगाह में है थिएटर का, क्योंकि मैं आप थिएटर करता रहा हूं, मैं प्ले करवाता रहा हूं। अगर थिएटर का कोई आर्टिस्ट है, हमारी पहली पहल होगी कि हम उसको बुलाकर सम्मानित करें, हमें अच्छा लगेगा। अगर कोई इस तरह का कलाकार है, भारत जी मैं आपको सल्यूट करता हूं। आपने कहा कि थिएटर के कलाकार, कोई थिएटर का कलाकार कहीं का भी हो, पूरे हिंदुस्तान में कहीं का भी कलाकार हो, हम उसकी बाजू पकड़ेंगे, उसको सम्मानित करेंगे। बिल्कुल ठीक बात। देखिए मैंने जहां तक कहा कि कलाकार एक बहुत ही व्यापक जो संदर्भ में कलाकार होते हैं, उसमें मूर्तिकार भी हैं, उसमें रंगकर्मी भी हैं, उसमें गायक भी हैं, उसमें वादक भी हैं, उसमें नृत्यकार भी हैं। मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूं कि उसके अंदर जैसे ऑर्केस्ट्रा ग्रुप हैं, ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में क्योंकि शादियां नहीं हो रही, कहीं कोई कुछ नहीं हो रहा, ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में भी कोई ढोलकी वाला था, कोई तंबूरे वाला था, कोई बांगो बजाता था, वो भी सारे क्योंकि मिल रहे हैं, हमें पता लग रहा है। जैसे जगराते जागरण वाले थे, जागरण वालों की क्या हालत है, कई तो करोड़पति बने हुए हैं जागरण वाले जी। और कई जो उनके साथ थे वो हम आपको दिखाएंगे वो उनका जीवन क्या, कैसे वो अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। और थिएटर में भी यही हाल है। रामलीला भी एक थिएटर ही है। रामलीला के लोगों को, हमारे साथियों को हमने पीछे सम्मानित किया। जो गुग्गा माड़ी के अंदर जो कथा करते हैं, जो डफली और वो सरंगी बजाते हैं, हमने उनको भी सम्मानित किया। और आने वाले टाइम में हम और भी करेंगे, बुलाएंगे भी। और एक चीज और हमारे रीना सिंगला जी लिख रहे हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर के मुख से निकला, कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। बहुत बढ़िया रीना जी, बहुत अच्छा आपने ये सुझाव दिया। आप लिख रहे हैं कला जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम से संभावित करती है, इसके द्वारा ही बुद्धि आत्मा का सत्य स्वरूप झलकता है। बहुत अच्छी बात, ये इनका कहना है। भारत दास जी और लिख रहे हैं, मैं अभी उनका भी कोई मैसेज है कि रीना जी का भी हमें इसमें सहयोग रहा है। रीना जी आपका भी हमें आगे भी सहयोग चाहिए कि कलाकार तो सभी के होते हैं, कलाकार की कोई जाति कोई धर्म नहीं होता, वो तो सरस्वती माँ के सभी पुजारी हैं, किसी भी स्वरूप में हो। देखिए वालिया साहब, किसी भी तरह से अगर समाज का भला होता है या समाज की भलाई के लिए कोई भी कार्य किया जाता है, तो जब कुछ इंसान मिलकर वो कार्य करते हैं तो कुछ उनकी खिलाफत तो नहीं कहूँगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उस काम को बिगाड़ने में भी हो जाते हैं, भी इस काम को बिगाड़ा जाए, कि किसी का भला क्यों हो रहा है। ये वो लोग होते हैं कि जिनको खुद नहीं पता होता कि असल में भूख है क्या। उसी को पता होता है कि जो भूख, जिसको भूखा होता है उसी को पता होता है कि भूख क्या है। अब जिसके पास सब कुछ है, खाने के लिए सब कुछ है, उसको क्या पता होगा कि भूख का एहसास क्या होता है जी, या गरीबी का एहसास क्या होता है, या जब जिसके पास काम नहीं है और घर में राशन नहीं है तो उसका एहसास क्या होता है। तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमने उनकी बातों को दरकिनार करते हुए अपने कलाकार समाज के लिए, किसी भी समाज का जो जरूरतमंद इंसान है, हमारा भाई है, उसकी मदद के लिए हमें आगे आना होगा और सभी को आगे आना होगा, मिलजुल कर ये काम करना होगा। सभी का ये पहल यहाँ से शुरुआत और भी कई संस्थाएं कर रही हैं, लेकिन अगर कोई हमारी संस्था से दीप एक्सप्रेस न्यूज से कुछ अपना रास्ता रखना चाहता है या उससे बात करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा फ़ोन नंबर अगर यदि हमारे पास है तो वो हमारे चैनल से मिल जाएगा। नहीं तो वालिया जी आप, हमारे कई साथी, दर्जनों साथी लिख रहे हैं, जिनमें मनदीप हैं, सुलर राठौर हैं, मंजीत सिंह हैं, करमजीत है, कंवरपाल हैं, कमलजीत सिंह हैं। हमारे ये बहुत बढ़िया कह रहे हैं कि वालिया जी, चलो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे भारत दास जी लिख रहे हैं, भारत दास जी ये चीज़ मैं शुरू में कहा था वो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि सरकार अपनी काम कर रही है, सरकार ने अपने हिसाब से काम करना है। कि कहते हैं जब तक बच्चा नहीं रोता माँ भी दूध नहीं देती। सरकार को जब तक नहीं जगाएंगे, सरकार क्या है, हम लोगों ने सरकार बनाई है, आप लोगों ने सरकार बनाई है और आर्टिस्टों ने सरकार तक पहुंच भी की है। ये लिख रहे हैं भारत जी
मैं अच्छे से जानता हूं। सर, आप अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है, सरकार तक बात जानी चाहिए कि थिएटर और स्टेज के कलाकार भी ग्रस्त हैं लॉकडाउन से। इन्होंने अपने थिएटर का नाम भी लिखा है। भरत जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं आपसे 100% आपकी बात का मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि अभी कलाकारों को हमारे ही दीप एक्सप्रेस ग्रुप जो मोहाली में है, उन्होंने वहां पर थिएटर के आर्टिस्टों को सम्मानित किया। जी। और मैं ये बार बार कह रहा हूं अपने इस मंच से कि हमने करनाल के अंदर हमारे साथियों ने दीप एक्सप्रेस न्यूज के जो हमारा करनाल का ग्रुप है, उन्होंने जो बैंड बाजे वाले हैं उनको सम्मानित किया। जी। पानीपत के अंदर वहां पर गुग्गा माड़ी है, वहां पे गुग्गा माड़ी के जो लोग कथा करते थे या जो उस्ती करते थे गुग्गा पीर की, उनको सम्मानित किया। जी। और अंबाला में हमने आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्यार से, हमने भवन बनाने वालों को, जो भवन बनाते हैं माता का, जी। उनको जो झांकियां निकालते हैं, जैसे शोभा यात्रा में या जुलूस में, किसी भी उसमें, झांकी वालों को सम्मानित किया। हमने साउंड सिस्टम वालों को, जो साउंड वगैरह करते हैं, उनको सम्मानित किया। हमने जागरण के लोगों भाइयों को, जो ढोलकी बजाते हैं, जो पेटी या बाजा बजाते हैं, जो बाबा बालकनाथ की उस्ती करते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, जो भेंटा गाते हैं, जिनमें कई हमारी बहनें भी शामिल हैं, उनको यहाँ सम्मानित कर चुके हैं। और शनिवार को हम दोबारा और अपने भाइयों को सम्मानित करने जा रहे हैं। अगर कोई ऐसा नाम आप हमें दें तो हमें अच्छा लगेगा कि ये कलाकार भी अंबाला में सम्मानित होने चाहिए। देखिए वालिया साहब, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा जी, क्योंकि ये चैनल सबके लिए खुला है जी। यहाँ कोई भी अगर अपनी बात रख सकता है, बिल्कुल, लेकिन बात रखने के लिए उसको आना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर कोई ये कहे कि मेरे घर क्यों नहीं आए, देखिए इस समय ये पोजीशन चल रही है कि हिंदुस्तान की आबादी इतनी है कि हो सकता है सबके घर तक ना पहुंचा जाए। जी, जी। अगर आपने कहीं से बात सुनी है, आपको लगता है कि आप ठीक कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे आके संपर्क कर सकता है। कि हमने इस प्रोग्राम का नाम ही रखा है साथी हाथ बढ़ाना रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना रे, कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के कलाकार चलेंगे तभी कामयाब होंगे। जैसा आपने कहा कि सरकार तो प्रोग्राम देखती है, हमारा प्रोग्राम भी मुझे मालूम है कि सरकार देखती है। मुझे ये भी मालूम है कि हमारा प्रोग्राम विधायक साहब भी देखते हैं। मुझे ये भी मालूम है कई मंत्री हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम बड़ी स्क्रीन लगाकर भी देखते हैं। ये भी हमें हमारे पास रिपोर्ट है। अच्छी बात है कि इस तरह के प्रोग्राम जो हैं सभी आप भाई भी देखते हो, आप साथी भी देखते हो। आपकी आवाज सरकार तक भरत जी जरूर पहुंच चुकी है, पहुंचेगी। और इसके लिए एक ही बात है कि सभी कलाकार एक मंच पर इकट्ठे होकर जोर नहीं लगाएंगे तब तक आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। क्या होगा, जैसे आप संस्कृति मंत्री को एक चिट्ठी देकर आए कि भाई कलाकारों को सम्मानित करो, उन्होंने कहा भी कलाकार कौन हैं, इनकी लिस्ट कहाँ है। अभी ये हुआ धीरा खंडेलवाल जी के पास आपकी लेटर पहुंच चुकी। अगर आप, मैंने पूरी तहकीकात की है इसकी कि सरकार क्या कर रही है। धीरा खंडेलवाल जी जो सांस्कृतिक गतिविधियां देख रही हैं, उन्होंने आगे मार्क कर दिया कि कलाकार कौन कौन है, उनकी कैटेगरी सभी डिप्टी कमिश्नर को उन्होंने पूछा, लेकिन आगे लिस्ट नहीं है कि वो लिस्ट कौन बनाएगा, कब बनेगी, कब वो अप्रूव होगी। उसमें फिर ये मेरा आदमी है, वो तेरा आदमी है, वो रह गया, ये रह गया। ये चीजें जब तक आर्टिस्टों में खत्म नहीं होगी, हम एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा नहीं होंगे, तब तक भाई इसी तरह हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देखिए वाले साहब, मौजूदा जो आपदा आई है जी, इस आपदा का किसी को नहीं पता था कि ऐसी आपदा आएगी कि पूरा विश्व बंद हो जाएगा। लेकिन फिर भी समय समय पे, क्योंकि देखिए सरकार की तरफ से भी कुछ पहल हो रही है, हम ये नहीं कह सकते कि सरकार पहल नहीं कर रही, लेकिन सरकार के समक्ष जहाँ तक कलाकारों की बात की जाए तो हमारा जो कलाकारों का क्षेत्र कह लीजिए, ये सबसे बाद में इसलिए आता है क्योंकि जब सभी सुखी होंगे जी, सभी खुश होंगे तो तब कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। क्योंकि दुख में तो गाना बजाना नहीं किया जा सकता जी, दुख में तो हम नाच नहीं सकते। तो जब तक
ये आपदा धीरे धीरे खत्म होगी और कलाकारों को सामूहिक रूप से एक मंच पे अगर नहीं आ सकते, वह तो कोशिश करनी चाहिए एक मंच पे आना चाहिए। अगर एक मंच पे नहीं आ सकते तो अपने अपने स्तर पर अपनी बात रखें, सरकार तक पहुंचाएं। और सरकार की पहल हो चुकी है जी, सरकार इस तरफ वो पहल कर चुकी है, क्योंकि कलाकारों को कभी इस तरह की जरूरत नहीं पड़ी जी। कलाकार अपने सक्षम थे, अपने काम करते थे, अपना कार्य करते थे, प्रोग्राम करते थे, अपना घर चलाते थे। लेकिन मौजूदा हालात में जब कार्यक्रम ही नहीं हो रहे तो कलाकारों को भी जरूरत है। तो सरकार ने पहल कर दी है, उसकी जो सूची कह लीजिए, जो उसकी लिस्टें कह लीजिए, वो बननी शुरू हो गई हैं। लेकिन हमें आगे आना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि हम भी कलाकार हैं और हमारा ये काम था और हम इस काम से बड़े प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि काम चल नहीं रहा। तो आगे आगे हमें अपनी बात को रखना पड़ेगा, तभी सरकार कुछ करेगी। और हमारे बहुत से साथी और भगव कर रहे हैं, शाबाश दे रहे हैं। हमारे दर्जनों साथी कह रहे हैं। एक हमारे मंजीत सिंह हैं, उन्होंने बात दूसरी की है। वो कहते हैं सर मैं बीच में एक बात दूसरी रख रहा हूँ, सर रीना जी से पूछिए कि डिपो होल्डर्स की कमीशन का क्या हुआ, कि इन्होंने कोई जिम्मेवारी ली थी कि मैं ये पूछूंगा मंजीत सिंह जी क्या आप मैडम से मिले? मैं फिर कहूँगा ये कहते हैं मैं नेता नहीं हूँ, मैं तो रीना नेता जी कह के बुलाऊंगा। आप रीना जी से क्या मिले, इसके बारे चलो हम बात जो कर रहे हैं। आशु जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। जगजीत रोतल जी हैं, ये पटियाला से हैं, कह रहे वेरी गुड वालिया जी, बहुत अच्छा आपका उपराला है। और इसी तरह भारत दास जी कह रहे हैं, इन्होंने फिर लिखा है हमारे भारत दास जी ने कि आर्टिस्टों की जो स्टेज आर्टिस्ट हैं उनकी भी मदद करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और इसमें स्टेज आर्टिस्टों की, कलाकारों की मदद करनी चाहिए। मैं फिर वही बात कहूँगा कि भरत जी आप हमारे स्टूडियो में आएँ, हमारा नंबर आपके पास है, आप जब मर्जी आकर हमारे से बात करें। आपको 2, 4, 5, 10 कितने कलाकार हैं स्टेज के आप हमें बताएं, उनके हमारी टीम है, हम उनको सम्मानित करेंगे, हम उनका सहयोग और सम्मानित करेंगे। और हम साथी हाथ बढ़ाना में उनको भी शामिल करेंगे, उनका भी हाथ पकड़कर मिलकर हम आगे चलेंगे। देखिए वाले साहब, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हमारे कलाकार भाई दिख रहे हैं, क्योंकि हमारी जो दीप एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से जो हमारी 5 मेंबरों की जो कमेटी है, सदस्य हैं, तो हमारा ये टारगेट है कि हमने कम से कम 200 कलाकारों को तो इस उसमें हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई सूची हमें मिलती है तो हम जरूर कोशिश करेंगे उन कलाकार भाइयों का सहयोग और सम्मान किया जाए जी। और भरत दास जी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने थैंक्स लिखा है कि बहुत नोबल काज कर रहे हो, बहुत अच्छा। भरत जी आप कभी हमारे स्टूडियो में आएँ, खुल के हम और भी बातचीत करेंगे। और कलाकारों, क्योंकि मैं खुद स्टेज आर्टिस्ट रहा हूँ, मुझे बातों बातों में याद आ गया, स्टेज पे जब परफॉर्मेंस करते हैं, मैं एक वाकया आपको सुनाऊं, बहुत पुरानी बात है, शायद 35 साल पुरानी हो। मैंने यहाँ एक प्ले डायरेक्ट किया था मेरे ऑडियंस के लिए। अंबाला के ही उसमें कलाकार थे, कई आज बड़े बड़े कलाकार बन गए हैं उनमें। एक तो बॉम्बे बैठे हैं हमारे कई कलाकार, उनमें से अंबाला में भी उनका अपना नाम है, जो शायद वो भी ये प्रोग्राम देख रहे हो। मैंने प्ले करवाया था एक चमकौर दी गढ़ी, हिस्टोरिकल प्ले था, मंजी साहब गुरुद्वारे के बाहर हुआ था, अब तो रिन्यूएट हो गया मंजी साहब गुरुद्वारा। उस वक्त बाहर ग्राउंड था, उस वक्त रात को वो हमने प्ले किया था। और सुशील जी उस प्ले के अंदर रात को लाइट चली गई और अंधेरी आ गई, और हजारों की संख्या में लोग वो प्ले देख रहे थे, टस से मस नहीं हुए। ट्रक जो पीछे खड़े थे, ट्रक के ऊपर भी लोग बैठे हुए थे, ट्रकों के ऊपर, ट्रालियों के ऊपर, उन्होंने लाइटें ऑन कर दी थी। हमने, मुझे अब भी याद है कि वो ट्रकों की लाइट के अंदर मैंने वो प्ले पूरा करवाया था। इस तरह का हम तो उस आर्टिस्ट हैं, सरदार भाग सिंह के हाथों के तराशे हुए हम तो हैं भाई। बोले साहब, जैसे आपने बात छेड़ी, मुझे एक पुरानी बात याद आ गई। अंबाला में यहाँ पे हमारे किसी समय में आदरणीय IPS जी KP सिंह जी हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उसके बाद IPS हमारे जो SP साहब थे, BS संधू जी हुआ करते थे, और राजवीर देशवाल जी हुआ करते थे जी। वो इतने कला प्रेमी थे, वो खुद भी कलाकार थे। उनकी तो राजवीर जी के तो कई बुक्स, पोइट्री की बुक्स भी आई है। मैं मुझे याद आ रही है वो बातें, आज से ये 94-95 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। वो वो तो कलाकार थे ही, और कलाकारों को इतना प्यार करते थे। मुझे लगता है कि उन्होंने उस समय हरियाणा पुलिस की तरफ से एक ऑर्केस्ट्रा का गठन किया था जी, जिसमें ना जाने कितने हमारे साथियों को रोजगार भी मिला जी। तो ऐसे ऐसे आज भी हमारे साथ हैं वो
वो लोग आज भी हमारे साथ हैं जी। यदि मिलकर उनसे बात की जाए और खुद अपनी तरफ से वो कहते हैं कि बताइए कलाकारों के लिए करना क्या है। एक चीज आप जैसे आपने बात की जी। हमारे व्यूज के लिए, जानकारी के लिए, जो हमारे नौजवान बच्चे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, एक मैंने प्ले अंबाला में डायरेक्ट किया था, इंसाफ, जी। प्रकाश साथी का वो प्ले लिखा हुआ था। जी। उसमें भी अंबाला के बहुत कलाकार थे। हंसदेव जो आजकल मेनली पिक्चरों में आ रहे हैं, मुंबई। उस वक्त तो एसडी कॉलेज के स्टूडेंट थे, आजकल बॉम्बे में जी। हैं। उसके अंदर कई आर्टिस्ट थे, अंबाला के भी कई आर्टिस्ट थे। वो प्ले मैंने करवाया था। और चौधरी महाराज सिंह एडवोकेट, अंबाला के एक बहुत बड़े एडवोकेट हुए हैं, उनके बेटे जो हैं वो जस्टिस अभी रिटायर हुए हैं, चौधरी महाराज सिंह जी के। वो चीफ गेस्ट थे, और डिप्टी कमिश्नर अंबाला के थे लांबा साहब, वो चीफ गेस्ट थे। उस प्ले के अंदर बबलू लड़का है हमारा, जो एनएसडी में अब डिप्लोमा करके कई सीरियल में भी आ चुका है, उसका अंधे का रोल था। रोशन भारती अंबाला कैंट से हैं, जो सच्चे प्रेमी, कई पिक्चरें में भी रोल किया, उसके अंदर उनका भी रोल था। वो दोनों का रोल देख के जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो रोने लग गए थे, आंखों में आंसू आ गए थे। मतलब इस तरह के अंबाला में ही कलाकार हैं जिन्होंने अपने कलाकारी का झंडा गाड़ा। देखो जी, जहाँ तक कलाकार और कलाकारी की बात आती है, तो ये तो एक वो विधा है जो कि मन के भावों से प्रकट होती है, क्यों नहीं बोले साहब? जी जी। मन के भावों से प्रकट होती है, और ये वो होते हैं कि अब इंसान के अंदर जो भाव होते हैं, उसमें चाहे विरह का भाव है, चाहे हंसी का भाव है, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे रंगमंच में जो है ना 9 रस होते हैं जी, अलग अलग रस आते हैं। जी। उसमें रुद्र रस भी, रौद्र रूप भी आता है, उसमें अपना खुशी का भी आता है, उसमें जी। गम का भी आता है, विरह का भी आता है, श्रृंगार रस भी आता है। जी जी। तो ऐसे ऐसे 9 रसों की जो व्याख्या करता है, सही मायने में वो कलाकार होता है। एक चीज और याद, मुझे एक और नाम अंबाला का याद आ रहा है, जी। जिन्होंने पूरे कलाकारों को कि ये भारत जी आपने एक सोती हुई अंदर की बातें जगाई, अच्छा लगा कि आपने कलाकारों की या थिएटर की बात की। अंबाला कैंट में आदि मंच की स्थापना करने वाले मिल्खी राम धीमान, जी, जिन्होंने बहुत थिएटर किया, बिल्कुल बहुत थिएटर में नाम कमाया मिल्खी राम धीमान जी ने। उनके साथ भी मुझे बैठने का, विचार विटांद्रा करने का, प्ले करने का, उनके साथ भी मैंने बहुत उनसे सीखा भी, बैठे रहे। और कुछ निकलता है जब 2 कलाकार बैठ जाते हैं। यहाँ मैं और बात कहूँगा वालिया साहब, आपने कराया कि यहाँ पे पंत साहब का परिवार हुआ करता था, दीपक पंत जी का, दीपक पंत जी के पिताजी का, हाँ। उनकी सिस्टर भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में थे। एक पुत्र एक पुत्री, पुत्री भी मैडम आशा पंत, हाँ। पहले पंत थी, बाद में फिर आशा पांडे हुई। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में वो संगीत के सबसे पहले हाँ। और उसके बाद हमारे दीपक पंत जी। और ना जाने कितने अंबाला से ऐसे बाकमाल कलाकार निकले जिन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम। एक नाम और मुझे याद आ रहा है, जलंधर दूरदर्शन पे एक बार हम प्रोग्राम करने गए, मैं जैन कॉलेज में था उस वक्त। हमारी टीम जो थी पोइट्री की टीम थी, पोइम बोलने के लिए हमें वहाँ बुलाया गया। मेरे साथ राजेश खुल्लर जी थे, जो आज चीफ सेक्रेटरी हैं हरियाणा गवर्नमेंट में, वो भी जैन कॉलेज की प्रोडक्ट हैं, वो हिंदी में पोइम बोलते थे। एक और नाम मैं आपको बताऊं, पॉलिटेक्निकल कॉलेज में अभी प्रिंसिपल शायद हैं या रिटायर हो गए, महंत, संजीव महंत, वो हुआ करते थे, वो हिंदी में बोलते थे, मैं पंजाबी में बोलता था। एक हमारे साथ थी अलका, वो आजकल IPS ऑफिसर हैं, वो इंग्लिश में पोइम बोलती थी। तो हमारा ग्रुप जलंधर जब गया, वहाँ मिस्टर जिम्मी थे कोई, सरदार जी हमें मिले, और उन्होंने हमें, हम नहीं उनको जानते थे, भाई अंबाले तो आए हो, उन्होंने हमें अटेंड किया, बहुत बढ़िया, उन्होंने रात का खाना खुआया। वो अंबाला से थे, उनके बारे, वो म्यूजिक के थे, जो वो देखो जी दूरदर्शन पे थे वो, और उन्होंने बेसिकली अंबाला से थे जी। बहुत बाकमाल कलाकार, ना जाने कितने कलाकार साथियों को उन्होंने आगे उनको मार्गदर्शन। एक चीज और, हमारे रीना सिंगला मैडम ने मैसी डिपू वालों के नाम, जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनका ये कहना है उनकी बहुत सारी डिमांड पूरी हो चुकी हैं। डिपू होल्डर्स जो मेरे भाई मंजीत सिंह जी या जो भी जिन्होंने भी पूछा है, मैडम हमारी नेता रीना सिंगला मैडम ये लिख रही हैं उनकी बहुत सारी डिमांड पूरी हो चुकी हैं। उसके बाद डिपू वालों ने बताया ही नहीं कि क्या हुआ, और ना ही हमारे चैनल पर आकर धन्यवाद किया कि यहाँ से उनकी आवाज़ आगे पहुँची और उनको मास्क और सैनिटाइजर मिल चुके हैं। मैडम आपने मेरे दिल की बात कह दी कि जब किसी का काम हो जाए, तो ये तो हमारा तो हिंदुस्तान है, हम भी किसी का धन्यवाद नहीं करते अगर हमारा काम हो जाए।
जब तक नहीं होता तब तक हम कहते हैं शर्मा जी ये देखना, ये करवा देना। चलो खैर ऐसी बात नहीं, हमारे पास डिपो होल्डर अम्बाला शहर के प्रधान गुरदेव सिंह जी आए थे, वो धन्यवाद भी करके गए, लेकिन मैंने उनको हाथ जोड़े कि भाई आपने धन्यवाद तक ही हम सीमित हैं, हमारा सत्य का चैनल है, हमें आपका प्यार ही चाहिए। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और हमारे भारत दास जी लिख रहे हैं, वालिया जी साधुवाद आपको सर, और बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे। बहुत अच्छी बात है भारत जी, हम 24 घंटे कलाकारों के लिए हम खड़े हैं। आपकी जब इच्छा हो, जब मर्जी हो, आप हमारे साथ आकर बातचीत कर सकते हैं, मिल सकते हैं, आपके साथ बैठकर चाय का एक एक प्याला पियेंगे, हमें अच्छा लगेगा। शर्मा जी इसके बारे में। वालिया साहब मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अभी हमने ये जो अपना प्रोजेक्ट चलाया है, जो हमारा न्यूज़ की तरफ से जो हमारी कमेटी है बनी, और अगला उसका जो पग है, जो अगली उसकी कड़ी है, अगली कड़ी में हमने क्या करना है कि हमने दिल्ली से लेके अमृतसर तक के जितने भी कलाकार हैं उनके लिए एक ऐसा साझा मंच हम तैयार कर रहे हैं कि जो अपनी सारी बातें जो हैं, कलाकारों की तकलीफें, दिक्कतें, वो भी बहुत जल्दी वो फाउंडेशन आपके सामने आएगी जी। उस फाउंडेशन में भी हमारे कुछ सम्मानित कलाकार, आप जैसे आपने शुरुआत की, कुछ और लोग इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ चंडीगढ़ से जुड़ेंगे, कुछ पंजाब से जुड़ेंगे, कुछ हरियाणा से जुड़ेंगे, कुछ रोहतक से जुड़ेंगे, सिरसा से। ये हर स्तर पर बात चल रही है, ताकि क्योंकि देखिए ये समय है एकजुटता का जी। अगर इस समय में एकजुट हो गए तो कहीं ना कहीं कलाकारों का भला हो जाएगा जी। और ये जो अगला हमारा स्टेप हम लेने जा रहे हैं, जो एक आर्टिस्ट फाउंडेशन के नाम से, नाम भी आपके सामने, क्योंकि देखो वो कलाकारों का ही साझा मंच होगा। उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली से लेके अमृतसर तक जितने भी हमारे कलाकार भाई हैं, जो जीटी रोड बेल्ट के आसपास जितने भी शहर या जितने भी कस्बे होंगे, उनके कलाकार साथी जो भी उनकी दिक्कतें होंगी, समस्याएं होंगी, उनको सुना जाएगा, उनको दूर किया जाएगा, और अपने स्तर पर जहाँ तक भी हमारी बात होगी उनको दूर करवाया जाएगा। ये ठीक कहा। भारत बी दास ये लिख रहे हैं कि इनकी भी कोई पुरानी याद, देखो आर्टिस्ट होता है, कुछ ना कुछ यादें होती हैं भारत जी। आर्टिस्ट हमेशा भावुक होता है, अंदर से सच्चा सुच्चा होता है। इसी तरह आपने हमें लिख कर भेजा, मैं वो पढ़ रहा हूँ आपका। मिल्खी राम धीमान जी का बहुत कुछ उन्होंने थिएटर के लिए अम्बाला में किया है, और ये कह रहे हैं कि मैंने भी उनके साथ 7 साल में कई प्ले किए, और उनका एक प्ले कोई GTV पे भी आ रहा है। बहुत बढ़िया बात है। और हमारा हमेशा, मैंने तो जिक्र किया मिल्खी राम जी का, उनके मिसिज का, उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है थिएटर में, और हम उनको सल्यूट करते हैं। उनका जो देन है अम्बाला में, वो एक बहुत बड़ी थिएटर की देन है उनको। एक आशु सिंगर जी लिख रहे हैं, भाई आशु जी इतने खफा मत होइए, हम आपका दर्द समझते हैं, मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ। ये लिख रहे हैं, सीनियर कलाकारों को इग्नोर किया जाता है, ऐसा क्यों, और उसके बारे में बताना भी चाहिए लोगों को, और इसमें क्या राजनीति है, सुशील जी बताएंगे। देखिए ये तो जब तक कोई इंसान आके अपनी बात नहीं रखेगा, चाहे जी जी जी, जब आपने एक बार उनको बुला ही लिया जी, वो आए अपनी बात रखें। सुशील जी ये चैनल आपका अपना चैनल है, आप जब मर्जी आइए अपनी बात रखिए। मैं आपको बताऊं, हमने अपने प्रोग्राम शुरू किए थे, एक रूबरू प्रोग्राम भी हमारा चलता है। अगर मैं सुशील जी से कहूँगा कि बहुत जल्द अपने शर्मा जी से कि आशु जी से आप बात कीजिए, मेरी भी बात करवाएं आप इनसे, हम इनको रूबरू कलाकार में बुलाएंगे। हमने उसके अंदर बुद्धराम मट्टू जी का इंटरव्यू लिया था, हमने हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंदर हमने सुशील जी आपका भी इंटरव्यू लिया था। अम्बाला के जो मेन कलाकार आते रहे हमारी निगाह में, वही बात ना कि अब घर घर जाके तो हम देखने से रहे, आके कम से कम कोई बताए तो सही ना कि हम भी ये कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें पता लगता है हम जरूर जाते हैं। और कलाकार तो एक कहते हैं भगवान के जो मेन शागिर्द हैं उनमें होते हैं कलाकार। कलाकार तो इंद्र देवता के अखाड़े के लोग हैं, गंधर्व लोग होते हैं। और हमें तो अच्छा लगेगा कि ये कलाकारों का ही है भाई। ये जो आशु जी ये और ये अपने भरत जी से मैं बताऊं, दोनों भाइयों से, और जो कलाकार और ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि ये हमारे राका ग्रुप के बहुत अच्छा लिख रहे हैं अम्बाला कैंट से, वो कह रहे हैं कि वालिया जी आपको साधुवाद, इस तरह का प्रोग्राम आपने किए और इसके लिए हम आपका दिल से हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं। हमारे अम्बाला कैंट से जो हमारे साथी हैं
जी। उसमें हमारे भाई बलजीत सिंह जी। हाँ, मैं वो बीच में रह गया। बलजीत सिंह जी का मैसेज आया जी। मेरे पास, फोन पे भी बात हुई कि वालिया जी ये बहुत अच्छा आप का चैनल ये कर रहा है, इसमें कहीं भी मेरी ज़रूरत हो, बलजीत सिंह ने कहा, और हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्टों के लिए इकट्ठा होके हम एक दूसरे की बाजू पकड़ेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, साथ ही हाथ मिलाना रे इस मुहिम को आगे लेके मैं चलें। यहाँ तक कहना चाहूँगा, जैसे हमारे भाई बलजीत सिंह जी हैं, जी। हमारे भाई इंद्र जी हैं, अम्बाला कैंट से हमारे सुरेंद्र सहगल गोपी जी हैं, उसके अलावा हमारे चन्नी शर्मा जी हैं, बुद्धराम जी हैं, ना जाने कितने ऐसे कलाकार हैं, हमारे राहुल शर्मा जी हैं जो थिएटर से हैं, और आदि मंच की जहाँ तक आपने बात की, आदि मंच से जगदीश शर्मा जी, नरेश शर्मा जी, और ना जाने कितने कलाकार। तो हर कलाकार अपने तरफ पर जब प्रयास कर रहा है, वो कर भी रहा है, प्रयास हो भी रहे हैं, लेकिन अपनी बात को आके कहना पड़ेगा। देखिए, किसी के दिल में क्या है हम नहीं जानते, अपने दिल की बात तो कहनी पड़ेगी ना। जब तक अपने दिल की बात कहेंगे नहीं तो समाज के आगे आएगी कैसे? तो सभी को मिलजुल कर अपने दिल की बात कहकर सभी को एकजुट, सबसे पहले देखिए, अब मैं एक बात यहाँ ये कहना चाहूंगा कि कलाकारों का जहां तक सम्मान है जी। वो करना हमारा फर्ज है जी, लेकिन कलाकारों के कुछ कर्तव्य भी हैं। क्या सभी कलाकार ठीक हैं? ऐसा भी नहीं है। कलाकारों को अपनी कमियों को भी दूर करना पड़ेगा, अपनी खामियों को दूर करना पड़ेगा, अपने अहंकार को दूर करना पड़ेगा। अगर अपने अहंकार में आप बैठे रहोगे तो आपको कौन पूछने आएगा? देखिए, समाज के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। समाज के साथ अगर मिलकर चलोगे तो समाज आपके साथ मिलकर चलेगा। यदि समाज के साथ आप मिलकर नहीं चलोगे तो फिर समाज से आप क्या वो। चलो शर्मा जी, आपके विचार हैं कि हर एक का अपना अपना सोचने का ढंग है, और हमें भारत जी की एक बात बहुत अच्छी लगी, ये लिख रहे हैं, भारत जी अब मैं आपको साधुवाद देता हूँ जो काम आप करने जा रहे हो, इसके लिए दीप एक्सप्रेस न्यूज़ हमेशा आपके साथ है। ये कह रहे हैं मैं एक पहल करता हूँ, एक गूगल मैं तैयार करता हूँ आर्टिस्टों के लिए, आप अपना एड्रेस अपना पता उस पर सारे भेजें तो एक ग्रुप बन जाएगा। बहुत बड़ी बात है, और आप ये कीजिए, इसमें हमारी कहीं भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए आप आएँ, हम बैठ के बातचीत करेंगे, हम हमेशा आपके साथ हैं इस कार्य के लिए। तो जैसा आपने कहा, चलो हम किसी के अहंकार की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम तो एक आप अदने से छोटे से आदमी हैं। नहीं, चलो शर्मा जी, आप भावुक ज्यादा हो गए। लेकिन कलाकार के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि हम कलाकारों के लिए साथ हैं बिल्कुल, क्योंकि हम खुद कलाकार हैं। लेकिन ऐसा है कि अपने मन की बात, अपने दिल की बात, अपने एक देखो एक ना मर्यादित भाषा होती है जी, हमें अपनी बात कहनी चाहिए, और यदि आपकी सुनवाई नहीं हो रही। शर्मा जी, इसके लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि हमेशा वही आदमी उंगली उठाता है जो खुद वो काम नहीं कर सकता। वो ये नहीं सोचता कि मैं ऐसे किसी पे उंगली उठा रहा हूँ, ABC किसी पे भी, कि ये 4 उंगलियाँ वापस उस पे आ रही हैं। दूसरी बात कि ये काम वही करते हैं जो कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमने किसी की लाइन को छोटा मिटेना नहीं है, हमने या अम्बाला के कलाकारों ने अपने हाथ काले नहीं करने, हमने कोई लाइन खींची हुई है, उससे बड़ी लाइन हमने खींचनी है, और सरकार को भी साथ लेना है। भाई, सरकार के बगैर तो हम कुछ नहीं कर सकते, सरकार के आगे भी गुहार लगाएंगे, आपस में मिलके भी बात करेंगे कि जैसे मैंने आपसे शर्मा जी एक चीज़ और जो सोचने वाली है भारत जी, शायद आप भी मेरी बात से सहमत हों, आशु जी सहमत होंगे, रीना जी सहमत होंगे, हमारे प्रदुमन जी सहमत होंगे जो ये कमेंट्स कर रहे हैं ज़्यादा, वैसे तो हमारे पास सैकड़ों कमेंट्स आ गए, कि जो मैं एक बात करने जा रहा हूँ, हमारे आर्टिस्ट, हम आर्टिस्टों की, कलाकारों की बात कर रहे हैं, कलाकारों के नाम से ही आर्टिस्ट का लेवल लगा के ही उनको अच्छी अच्छी नौकरियां मिल गई। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, अच्छे अच्छे पदों पर तैनात हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के पदों पर लगे हुए हैं, बड़े बड़े ऑफिसर लगे हुए हैं। इस मौके पे उनको क्या आगे नहीं निकलना चाहिए? उनको अपने, मान लो फिर वही बात आ जाती है कि उनको ये नहीं देखना चाहिए कि जो कलाकार मेरे साथ कल तक ढोलकी बजाता रहा, जो कलाकार मेरे साथ कल तक हारमोनियम बजाता रहा, जो पियानो बजाता रहा, कुछ भी बजाता रहा, आज उसकी क्या पोजीशन है। अगर मैं इतना बड़ा स्टार बन के मुझे नौकरियां मिल गई तो उसका फर्ज नहीं बनता कि वो आगे आकर बाजू पकड़े। ऐसा बात वही आ जाती है कि जब तक हम अपनी सोच को बड़ी नहीं करेंगे। जी, देखिए, मेरी नज़र में तो बड़ा इंसान वही है जिसकी सोच बड़ी है, और दूसरों पे हम हाथ उठा देते हैं। जिसकी सोच बड़ी है, मेरी नज़र में बड़ा इंसान वही है
जो दुनियावी रुतबा उसके आसपास उसने अपने इकट्ठा कर रखा हुआ एक अलग बात है जी। लेकिन अगर उसका दिल बड़ा नहीं है, अगर उसकी सोच बड़ी नहीं है, अगर उसकी सोच संस्कारी नहीं है जी। देखिए दूसरों पे उंगली उठाना बहुत आसान बात है, किसी को कुछ भी कह सकते हैं, कहने में क्या जाता है, जबान को पकड़ा थोड़ी जाता है जी। क्या हम वो जो बात कह रहे हैं पहले अपने ऊपर आंकलन करें जी कि हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि जो बड़ा इंसान वही है जिसका दिल बड़ा है, जो समाज के लिए अच्छा सोच सकता है। जी। और हम तो ये गुजारिश ही कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, हम किसी को देखिए जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। हमारा जी। निवेदन है, हमारी गुजारिश है कि अपने समाज का भले के लिए आप आगे आइए, और कुछ लोग आगे आ भी रहे हैं लेकिन कुछ लोग नहीं आ रहे, वो भी उनको भी आगे आना चाहिए। तो ये मिलजुल कर ये जो आपदा आई है इसको मिलजुल कर निभाकर इसको दूर कर देंगे, और कब तक रहेगी, कभी ना कभी तो दूर होगी, लेकिन पता चल जाएगा कि इस समय में कौन लोग ऐसे थे कि जिसने समाज का भला किया और कौन लोग ऐसे थे कि जिसने समाज में उंगली उठाई। बहुत बड़ी बात है आपकी। और शर्मा जी हमारे कुछ साथी लिख रहे हैं, ये तो थी चलो हमारे आर्टिस्टों की बात, मैं फिर दूसरे मुद्दे पे आते हुए ये बताते हुए कि इस शनिवार को हम आर्टिस्टों को सम्मानित करने जा रहे हैं। अगर आपकी निगाह में भी कोई ऐसा आर्टिस्ट हो जो डिजर्व करता हो जी, हम उसको भी सम्मानित वो करेंगे। चैनल पे आके संपर्क हाँ, करें, हाँ, तो उससे बातचीत करके नहीं हमें पता लगे हाँ, उसकी बात को गौर किया जाए। जरूर हम वो करेंगे। हमारी पूरी टीम बनी हुई है जो बाकायदा निगाह पूरा रखे हुए हैं। अम्बाला तक ही सीमित नहीं है, मैं फिर ये बात आपको बता दूं, मोहाली के हमने आर्टिस्टों को, करनाल के अंदर, पानीपत के अंदर, और एक अभी मेरे पास हमारे नारायणगढ़ से हमारे मिस्टर शर्मा हैं जो हमारे प्रेस कोरस्पोंडेंट वहाँ बने हैं, उन्होंने भी कहा है कि मिस्टर वालिया जी हम बहुत जल्द आपके पद चिन्हों पर, चलो पद चिन्ह तो पर भगवान के होते हैं, हम तो एक अदने से सिपाही हैं कि जैसा आपने रास्ता दिखाया उसी पे चलते हुए हम नारायणगढ़ में भी बहुत जल्दी कलाकारों को सम्मानित करने जा रहे हैं। जी सुशील जी इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरी बात ये है, हम तो अपनी तरफ से लगे हुए हैं। जैसे आपने कहा कि अलग अलग शहरों में जहाँ भी हमें पता चलता है कि जहाँ भी जरूरत पड़ती है या जो भी हमसे संपर्क करता है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज लुधियाना में क्या रहा है हमें नहीं पता, लेकिन जब तक वो लुधियाना का इंसान हमसे संपर्क करेगा हमें पता चलेगा। अब जैसे करनाल के कुछ लोगों ने संपर्क किया, बिल्कुल बिल्कुल, अब कुछ बैंड वाले हमारे भाई आगे आए जो शादियों में वो करते उनको हमने दिखाया सारा कहते थे कि हमारा भी तो काम, हम भी तो कलाकार हैं, बिल्कुल हमारा भी काम ही शादियों पे डिपेंड है। अगर शादी या बारात या कोई और ऐसा शोभा यात्रा नहीं होगी तो हम अपना काम कहाँ करेंगे। तो उसके अलावा जो हमारे जो ग्रामीण के क्षेत्र में जैसे हमारे घरे जो गोगा जोहर पीर के हमारे जागरण करते हैं, समैये जिसको बोलते हैं जी, उनको कोई नहीं पूछ रहा। तो जैसे जैसे लोग आगे आ रहे हैं अपनी समर्थ के हिसाब से हम उतना उनकी मदद के लिए आगे हम तत्पर हैं जी, लेकिन उनको अपनी बात को आगे कहना पड़ेगा। जब तक नहीं कहेंगे किसी को नहीं पता चलेगा। एक चीज़ मेरे जहन में और आ रही है कि हम अपना दूसरा टॉपिक लें, क्योंकि समय भी देखना है हमने। हमारे व्यूअर्स कहते हैं कि हम बोर नहीं हो रहे, चली जाओ। मैंने लिखा था, वो कहते नहीं आप कंटिन्यू रखिए प्रोग्राम। एक हमने छबीला जी का जिक्र किया, मुझे अच्छी तरह याद है वो जब देशमाज कॉलेज में थे, ढोल की बहुत बढ़िया वो बजाते थे और म्यूज़िक के वो ज्ञाता थे। बाल भवन में फंक्शन था, वो जजमेंट पे थे छबीला जी। और उसके बाद जब हमने देखा यूथ फेस्टिवल जैन कॉलेज में किया, उसमें हमने जैन कॉलेज वालों ने उनको जजमेंट पे भी बुलाया और लकीली उसके अंदर मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा था। मुझे याद है कि उन्होंने मुझे फर्स्ट प्राइज़ दिया था। ये नहीं पता कि मैं अच्छा था, ये नहीं पता कि उनकी दृष्टि ऐसी थी कि उन्होंने पहचाना कि कलाकार ठीक है। मैं उनका भी आशीर्वाद मुझे समय समय पर मिलता रहा है छबीला जी का। मैं वही कह रहा हूँ वालिया साहब, मैं आपकी बात जैसे आपने बात छेड़ी, क्योंकि जो पुराने समय थे ना वो समय कुछ जैसे कहते हैं ना गोल्डन पीरियड था वो। आज कुछ हमारा जिस हिसाब से समाज में दुनिया में भाग दौड़ है, देखिए पहले ठहराव था जी। आज से पहले पिछली सदी की अगर बात करें, अब तो अगली सदी आ गई है, पिछली सदी में जो ठहराव था हर क्षेत्र में ठहराव था, संगीत में भी ठहराव था, अपना रियाज करते थे, अपने कार्यक्रम करते थे। लेकिन आजकल भाग दौड़ी इतनी है, कंप्यूटर युग आ गया, टेक्निकल युग आ गया, ठहराव नहीं है। और ठहराव रियाज की कमी हो गई है। लोग कहते हैं मैं रातों रात कलाकार बन जाए, स्टार बन जाए। देखिए ऐसा कभी नहीं बने भी हैं जो बने हैं, लेकिन वो ज्यादा लंबे नहीं चलते। चलो शर्मा जी, ये तो जब तक रियाज अगर नहीं करेंगे, देखिए जिसने लंबा चलना है, जैसे कहते हैं ना, उसको रियाज की बहुत जरूरत है, उसको बेसिक सीखने की बहुत जरूरत होती है। देखिए वो कहते हैं काट की आंधी बार बार नहीं चढ़ती जी।
तो ठहराव की जरूरत है, रियाज की जरूरत है। और पुराने समय और थे, आज के समय में हमने जीना है, जी। लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं हमारी मूल भावनाएं जो है कला की, उसको भी अपने याद रखना है, उनको भुलाना है। एक चीज शर्मा जी के जैसे कहते हैं कि जो भरा हुआ घड़ा होता है वो कभी छलकता नहीं। छलकता नहीं, बिल्कुल। इसमें मैं बहुत कुछ कह गया आपसे। देखिए, थोथा चना बाजे घना। जी। थोथा चना, जैसे आपने कहा, अगर कोई खाली होगा तो उसकी आवाज आएगी, अगर भरा होगा तो वो शांत बैठा रहेगा, वो जी। ज्यादा शोर शराबा नहीं करेगा, वो ज्यादा मतलब कि ऐसी बात नहीं करेगा कि जो किसी को ऐसा लगता हो वैसा लगता हो। और ये तो बातें, चलो ये तो चलता रहेगा कि हम अपने आर्टिस्टों के, अपने साथियों की, हमारे जितने भी कलाकार साथी हैं, हमने एक चीज़ और, हमारे डॉक्टर अनिल दत्ता हैं, जी। वो आर्टिस्ट भी रहे हैं और वो क्या कहते हैं अखबारों से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक बहुत पहले मैसेज मुझे भेजा था कि खाली साज खाली आवाज़, उसमें भी हमने जो हमारे चैनल से बन पाया किया भी था, और उसी से मोहाली के जो कलाकारों को जिनको हमने सम्मानित किया है वो उसी कड़ी से जुड़े हुए थे। उनका हमने चंडीगढ़ में उनका प्रोग्राम दिखाया था लाइव कि भाई कैसे वो अपना दुख रो रहे हैं प्रशासन के आगे, सरकार के आगे, और उनमें से कुछ कलाकारों को अभी हमने दत्ता जी मोहाली में सम्मानित भी किया है। अब दूसरी ओर में आता हुआ शर्मा जी, हमारे कई व्यूअर्स लिख रहे हैं, वालिया जी आपने कल एक प्रोग्राम दिखाया था हमारी गौ माता के ऊपर, गौवंशियों के ऊपर, कि उन पे इतना अत्याचार हो रहा है, और हमारे गौ रक्षा दल के कई प्रधान और सेक्रेटरी उनके आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने अपने हिसाब से बात की कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं समय यूं कोई बेवफा नहीं होता। चलो उन्होंने अपनी बात रखी जो जहाँ तक वो रख सकते थे, लेकिन बात यही आती है कि गौशालाओं का जो काम है, उनका ये कहना है कि वो कोऑपरेट नहीं करते या हमें वो नहीं देते। ये सरकार को चाहिए कम से कम ये देखे कि यहाँ आके हाथ खड़े हो जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, सरकार अकेली नहीं कर सकती। आप अम्बाला से ही देखिए, अगर हम अपने घर से ही शुरू हों, हम देश की बातें करी जाएं बड़ी बड़ी, हम अपने प्रांत की बातें करें, लेकिन अपने शहर में हम कुछ कर ना पाएँ, ये भी एक अजीब सा लगता है। हमारे अम्बाला शहर के अंदर ही हमारी गौ माताओं की, गौवंशियों की ये पोजीशन है कि सड़क पे उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, कोई समय सिर उनको चारा नहीं देता, पॉलीथीन खा के, गंद खा के वो गुजारा अपना दिन बसर कर रही हैं, जिसे हम कहते हैं। इसके बारे क्या कहेंगे 2-4 मिनट में बस? देखिए वालिया साहब, बात ये है कि जैसे आपने जिक्र किया गौ माता का जी, और इसके अलावा और भी कोई अगर जीव जंतु है, हम ये नहीं कहते तो ये तो है ही है। तो क्योंकि गाय के नाम पर, जी देखिए सबसे बड़ी बात है, एक आस्था का विषय है ये, हाँ मेन चीज ये श्रद्धा का विषय है, और इस बात में कोई दो मत नहीं है, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखिए हमारी भी आस्था जुड़ी हुई है। जी जी जी। लेकिन समाज ही ठीक काम करता है और समाज के कुछ लोग ही गलत काम करते हैं जी। अब ये तो है नहीं कोई बाहर के मुल्क से कोई ऐसा गलत काम करने आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, जो प्रताड़ना कर रहा है या जो गौ माता के लिए गलत कर रहा है, वो कोई बाहर से तो नहीं आ रहा ना। जी जी जी। इसी देश के लोग हैं, इसी समाज के लोग हैं। तो हमें सबको समझना पड़ेगा कि अगर हमने किसी को आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, तो हमारे मन में जब वो भाव जागृत होंगे जी, यदि हमें वैसे ही उसका भला करने का हमारे मन में होगा तो उसका भला होगा। यदि हमारे ऐसा नहीं होगा कि अगर हमारे मन में कुछ ऐसे भाव नहीं है, सच्चे भाव नहीं है, देखिए ये मन के भावों की बात है, और समाज ने ही करना है, और समाज के कुछ लोग अच्छा करते हैं, समाज के कुछ लोग अच्छा नहीं करते जी। तो जो लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा। और इसके अलावा और भी जीव जंतु हैं, देखिए कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी तरह और भी तरह का कुछ भक्षण करके अपनी जिंदगी चला लेते हैं जी जी जी। मैं उसमें ये कह रहा हूँ कि कुछ हमारे जीव जंतु ऐसे हैं जो कि मांस का भक्षण करके अपनी भूख मिटा लेंगे, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो भूखे मर जाएंगे लेकिन कभी ऐसी उसको नहीं उसका भक्षण करेंगे। तो उन जीवों को हमें देखना पड़ेगा। उसमें गाय माता भी है, उसमें और कई जीव भी ऐसे हैं। नहीं शर्मा जी, मैं ये बात कर रहा था कि जैसे अमूमन लोगों ने घर में जैसे गाय पाल रखी है, उनमें से ज़्यादातर क्या करते हैं कि सुबह उसका दूध चोया और उसको बाहर निकाल दिया, दिन में वो बेचारी घूमती रही, शाम को दूध के टाइम उसे फिर अंदर। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, क्योंकि देखिए समाज के लोग ये काम कर रहे हैं। इसने गाय पाली है, दूध निकाला और बाहर को छोड़ दिया जी, जहाँ से मर्जी खा के आए, शाम को फिर दूध दे, रात रखा, सुबह फिर निकाल दिया।
तो ये कोई बाहर से तो नहीं आ रही ना, ये यहीं के लोग, हमारे ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं। तो जब तक सबको नहीं समझना पड़े, सब नहीं समझेंगे, तब तक ये ऐसी चीज़, देखिए सरकार सब कुछ नहीं कर सकती और गौशाला वाले भी सब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं। लेकिन जो कर सकते हैं, जो साधन संपन्न, मैं इसमें फिर कहूंगा कि जो कर सकते हैं उनको अच्छाई करनी चाहिए और गोवंश के लिए आगे लोग आ भी रहे हैं और आना चाहिए और उसको सही मायने में करना भी चाहिए। और एक चीज़ शर्मा जी जो और देखने को मिली अम्बाला शहर में, जहाँ अम्बाला डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, जहाँ ऐसे लोग हैं जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं, और कई ऐसी समाज सेवी संस्थाएं भी हैं, ऐसे लोग भी हैं, उनमें से 2-4 हमने देखी समाज सेवी संस्थाएं इस तरह का नोबल काज करते हुए। जैसे कल गौ रक्षा दल के लोग आए थे, उन्होंने लॉकडाउन में भी वो खाना बांटते रहे। या एक उड़ान संस्था है हमारे, ये जंडली गांव है साथ, वहाँ पे मिस्टर पुनीत है लड़का, पुनीत कवि, उसका एक ग्रुप बना हुआ है जो हमारे शाम को या रात को जैसे बताते हैं आप जैसे सज्जन पुरुष, उन्होंने अपने गाड़ियों में वो चारा लाद लेते हैं, जहाँ उनको कोई गौवंशी मिले या गौ मिले उसका इलाज भी करना, उसका खाना भी देना, इवन के डॉगी कुत्तों को भी अम्बाला के कई लोग खाना डाल रहे हैं। ऐसे दानी सज्जन भी हैं जिनके सहारे सृष्टि टिकी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो मौजूदा महामारी आई है, ना जाने कौन ऐसे हमारे बीच में वो गुणी लोग हैं या जो तपस्वी लोग हैं या जो सही मायने में सही लोग हैं, जिनकी वजह से आज ये संसार टिका हुआ है। जी हो सकता है उनकी गिनती कम हो जी, लेकिन क्योंकि समाज में वो अच्छे लोग हैं, उन अच्छे लोगों को बचाने के लिए परमात्मा जरूर मदद करता है और उन अच्छे लोगों के साथ कई ऐसे लोग भी बच जाते हैं जी। देखिए ऐसा है कि अच्छे लोग ही समाज को चलाते हैं जी, परमात्मा अच्छे लोगों के साथ हमेशा खड़ा होता है। और वो अच्छे लोग जो होते हैं सही मायने में वो सबका भला मांगते हैं। तो जब एक अच्छा इंसान सबका भला मांगेगा, परमात्मा को उसकी मुराद पूरी करनी पड़ती है। तो वो जैसे कहते हैं कि मंग बंदेगा सरबत दा भला बहुत बढ़िया, सरबत का भला मांगने वाले लोग, एक ऐसा फकीर है, ऐसा संत है जो सबका भला मांगता है, तो सारे लोग बच जाते हैं। क्योंकि देखिए समाज में वो लोगों की गिनती कम है जी, लेकिन ऐसे लोग हैं जो सभी का भला मांगते हैं, जिससे सारे समाज का भला होता है। बहुत बढ़िया, आपने अच्छे इंसान की बात की शर्मा जी, एक बहुत बढ़िया आपने बात की अच्छे इंसान की। मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हुआ, कहते हैं अच्छे इंसान की सबसे पहली व सबसे आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिससे उसे किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं होती। देखिए अच्छा इंसान सिर्फ परमात्मा से उम्मीद करता है। बहुत बढ़िया, और हमें परमात्मा से ही उम्मीद करनी चाहिए। परमात्मा से उम्मीद करके हमें जो मिला जी, उसको फिर हमने समाज में बांटना है जी, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से जी। देखिए सब कुछ नहीं बांट सकते हम, सब कुछ कोई भी नहीं बांट सकता, लेकिन कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा अगर समाज का भला हो, क्योंकि परमात्मा से उम्मीद करनी है, परमात्मा से हमें मिलना है जी। और परमात्मा के आशीर्वाद से हमें जो मिला उसमें से हम कुछ इच्छा अपने समाज को देना। चलो शर्मा जी, आज का हमारा ये प्रोग्राम क्योंकि समय ज़्यादा होते हुए अपने व्यू से आप आए, आपने अपना कीमती समय देकर अपने विचार रखे, और कलाकारों को हम सम्मानित इसी तरह करते रहेंगे आने वाले समय में। और अंत में आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें, और कैसा लगा इसके बारे आप अपने कमेंट्स करें। मैं तजिंदर वालिया सुशील शर्मा जी आपके साथ अपने सभी दर्शकों से इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार। यार तुम क्या दोनों